नमस्कार, आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ ये कोशिश हमारे साथ में। आज है 39th डे फॉर्मूला सीरीज चैलेंज का। देखते हैं इस फॉर्मूला सीरीज चैलेंज में हमारे सामने जो 39th डे आया है उसमें 39वां फॉर्मूला कौन सा निकल के आता है। मेंसुरेशन को कवर कर रहे हैं तो मेंसुरेशन का ही कोई एक टॉपिक होगा। तो देखते हैं वो टॉपिक क्या है। टॉपिक को बताने से पहले मैं आपके सामने एक आर्टिकल लाता हूँ। इस आर्टिकल को देख के आपको क्या लग रहा है? सर जूते का डिब्बा है ऐसा नहीं, मैं शेप पूछ रहा हूँ कि ये क्या लग रहा है। शेप आपको ढंग से देखिए, अगर आप कहेंगे तो इसमें मेरे पास ये लेंथ भी आ रही है, ये ब्रेथ भी आ रही है और ये हाइट भी आ रही है। फिर से देखिए, ये लेंथ आ रही है, ये चीज़, ये ब्रेथ आ रही है, ये इस साइड की तरफ चौड़ाई जिसे कहते हैं, ये हाइट उसकी ऊंचाई आ रही है। तो यहाँ पर मुझे तीन चीज़ें मिल रही हैं शेप में। क्या क्या मिल रहा है? मुझे लेंथ मिल रहा है, मुझे ब्रेथ मिल रहा है, मुझे हाइट मिल रहा है और वो सब अलग अलग साइजेस के हैं। फिर से मैं आपको दिखा दूं, कोई भी साइज मैं अगर यहाँ पर दिखाना चाहूँ तो सेम नहीं है। लेंथ का अलग साइज है, ब्रेथ का थोड़ा इससे कम साइज है, हाइट का उससे भी थोड़ा कम साइज है। तो सबका साइज कहीं ना कहीं अलग है, डायमेंशंस जो है सबकी मेजरमेंट जो है अलग अलग आ रही है। तो ऐसे केस में जब भी कोई एक शेप मिले जिसमें लेंथ मिल रहा हो, ब्रेथ मिल रहा हो, हाइट मिल रही हो और सबके डायमेंशंस या फिर उसके जो मेजरमेंट है वो डिफरेंट डिफरेंट आ रही हो, तो उसे हम लोग क्यूबॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूबॉइड कहते हैं। अब अगर मैं क्यूबॉइड डिस्कस कर रहा हूँ तो इसका मतलब इससे रिलेटेड कुछ बातें डिस्कस होने वाली होंगी। इससे रिलेटेड मैं आपको तीन फॉर्मूले बताऊंगा। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे फॉर्मूला वॉल्यूम से। तो वॉल्यूम क्या होता है उसको देख लेते हैं हम लोग। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप कुछ नहीं कहेंगे, जो भी इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट रहती है उसको आपस में आप मल्टीप्लाई कर देंगे। इट मीन्स लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट अगर आप कर देते हैं तो उस शेप का आपका वॉल्यूम निकल आता है। अब आती है बात यूनिट की। अगर सपोज कोई क्वेश्चन दे रखा है उसमें लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर, ब्रेथ की यूनिट सेंटीमीटर, हाइट की यूनिट सेंटीमीटर और आपस में तीनों को मल्टीप्लाई में कर दूं तो यहाँ पर यूनिट बनके क्या आएगी? एक्सपोनेंट एंड पावर आप सब लोगों ने पढ़ा है, तो यहाँ पर सेंटीमीटर सेम बेस हो गया, अटैच बाय मल्टीप्लाई हो गया 1 2 3। तो यूनिट क्या बनके आएगी? सेंटीमीटर क्यूब। और वैसे भी हमारा जो वॉल्यूम होता है वो हमेशा क्यूब में निकलता है, उसकी यूनिट पावर 3 रहती है। ठीक है, तो अब हमको ये डिसाइड करना है कि यदि कोई शेप आएगा जो वॉल्यूम निकालना होगा जिसमें वो क्यूबाइड होगा तो उसका कैसे फॉर्मूला लगेगा? V = LBH और यूनिट जो होगी वो क्यूब के फॉर्म में होगी। अगर मीटर है तो मीटर क्यूब, अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब। एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, जैसे मैंने कहा सिंपल क्वेश्चन है। मैंने कहा लेंथ दे रखी है सपोज 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ दे रखी है 2 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है सपोज 1 सेंटीमीटर। तो ऐसे केस में उसका वॉल्यूम क्या होगा? 4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 8 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। वेरी इजी। बट ये क्वेश्चन मैं आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करने के लिए नहीं दूंगा, आपके लिए कैलकुलेशन पार्ट का क्वेश्चन दूंगा। तो मैं आपको देता हूँ, सपोज मैंने कहा कि मेरे पास एक कोई क्वेश्चन है जिसका वॉल्यूम निकालना है हमें। लेंथ दे रखी है 4.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ दे रखी है 3.2 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है 2.1 सेंटीमीटर। ऐसे केस में इसका वॉल्यूम क्या आएगा? तुरंत जाइए कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। आशा करता हूँ जो ये फॉर्मूला सीरीज चैलेंज चल रहा है इसको आप लोग पूरे कंसंट्रेशन के साथ देख रहे होंगे और इसको कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन उसको कमेंट बॉक्स में टाइप तो कर ही रहे होंगे, साथ में प्रैक्टिस जहाँ कर रहे हैं उसको अपना एक रिकॉर्ड बना रहे होंगे, ताकि आने वाले दिनों में कभी भी आपको कोई कॉन्सेप्ट में अगर क्लियरिटी नहीं आ पा रही तो आप उसको ओपन करके देख सकते हैं। इस वीडियो को एंड करने का टाइम आ गया है। जय हिंद, जय भारत।